हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर निश्चित समाकलन का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम निश्चित समाकलन के गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसी एक्सरसाइज का सलूशन किया था, वहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको सॉल्व कराया था। आज उसी के आगे ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में कराए जाएंगे सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी के सभी क्वेश्चंस को खूब ध्यान से समझिएगा। अगर आपको आ रहा है तो मेरे साथ साथ आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। मीन्स आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और आइए आज का लेक्चर डियर स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर लिखा हुआ है 0 to π/4 log 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू π/8 log 2 हमें प्रूफ करके दिखाना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन करेंगे बच्चों। सबसे पहले लेट करेंगे इसको आई के, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको सिखाया है। लिमिट लग जाएगी 0 से π/4 और यहाँ होगा डियर स्टूडेंट्स log 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। देखो कौन सी? यूजिंग प्रॉपर्टी। ध्यान से समझिएगा, लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी कौन सी? 0 to a fx dx इक्वल होता है बच्चों 0 to a fa माइनस एक्स dx की। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। जब इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो हमको मिलेगा क्या? देखिएगा ध्यान से। नाउ वी गेट, देखो हमें क्या मिलेगा। I इज इक्वल टू लिमिट 0 से π/4 लगी रहेगी और यहाँ log होगा, यहाँ 1 प्लस टेन π/4 माइनस में क्या होगा? थीटा होगा और यहाँ पर डी थीटा लग जाएगा। क्लियर हो रही हैं बातें? यहाँ पर आप एक बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। अब इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करिएगा। आई इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारा 0 to कितना? π/4, यहाँ log है ही और यहाँ 1 है। यहाँ पर बच्चों tan a माइनस बी की सर्वसंख्या लगाई जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा tan a मीन्स tan π/4, tan b मीन्स tan थीटा अपान 1 प्लस tan π/4 और इंटू में डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? tan थीटा और डी थीटा तो यहाँ पर लगा ही रहेगा। इसी को सिंप्लीफाई करते हुए चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से i इक्वल टू जो आपको मिलेगा वो देखो क्या मिलेगा, 0 to π/4 मिलेगा और यहाँ log होगा। और डियर स्टूडेंट जब इसका आप एलसीएम लोगे, देखो ध्यान से, तो यहाँ कितना आएगा? एलसीएम लेने से पहले थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 1 माइनस टेन थीटा और नीचे होगा आपका 1 प्लस टेन थीटा और डी थीटा। सही है। अब इसी को थोड़ा एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा, तो i इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स आपको देखो कितना मिलेगा, 0 to π/4 है ना। और इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास log होगा और यहाँ पर होगा बच्चों 1 प्लस टेन थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा और पूरे के अपान में डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा और यहाँ लिखेंगे हम लोग डी थीटा। ये और ये दोनों डियर स्टूडेंट्स आप देखिएगा तो कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो गया, बचा कितना हमारे पास? i इज इक्वल टू 0 to π/4 है ना, log 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 अपान में 1 प्लस टेन थीटा हो गया डियर स्टूडेंट्स और डी थीटा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। दो इक्वेशन बन गया, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे। आप लोग अपने रिजल्ट का भी वेट कर रहे होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। कॉपियाँ चेक हो रही हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है डियर स्टूडेंट्स अच्छे से कॉपी देखने में। पिछली बार कुछ बच्चों की कॉपी छूट गई, इसलिए मैंने सोचा कि 1 by 1 सबकी कॉपी देख करके उसके बाद तब रिजल्ट का अनाउंसमेंट करूंगा, पूरा मार्क वगैरह आपको बताऊंगा, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करिए। यहाँ लिखेंगे बच्चों एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ध्यान देना, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो देखो i और i कितना i हो गया? 2i और यहाँ होगा 0 से π/4 और यहाँ होगा बच्चों log 1 प्लस टेन थीटा हो जाएगा और प्लस में log 2 अपान 1 प्लस टेन थीटा हो जाएगा और पूरे का
डी थीटा लग जाएगा इस तरीके से। बात समझ में आ रही है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखो लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है, लॉग mn होता है। तो क्या लिखोगे इसको आप, 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/4 और लॉग यहाँ होगा कितना 1 प्लस tan थीटा और इनटू में डियर स्टूडेंट्स 2/1 प्लस कितना हो गया tan थीटा डी थीटा। ये दोनों भाई साहब हो गए कैंसिल, केवल कितना बचा log 2, उसको हम बाहर कर लेंगे। 2i इक्वल टू बच्चों बचेगा हमें यहाँ पे log 2 बाहर हो गया, लिमिट यहाँ पर आपकी लग गई 0 से π/4 और यहाँ केवल डी थीटा बचा। अब इसके आगे 2i इक्वल टू log 2 तो बच्चों रहेगा ही, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको थीटा मिलेगा और 0 से π/4 लिमिट लग जाएगी। सही है। अब आप क्या करिए, लिमिट की वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट कर दोगे तो 2i इक्वल टू बच्चों यहाँ पे log 2 है वो रहेगा और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट π/4 हो गई, लोअर लिमिट 0 हो गई। तो 2 जाके उधर डिवाइड करेगा तो i इक्वल टू वही π/8 हो गया, π/8 पहले लिख लीजिए और log 2 बाद में लिख लीजिए। यही डियर स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख पा रहे हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है। मींस अगर आप इस क्वेश्चन को कभी सॉल्व किए रहेंगे, इस क्वेश्चन पे आपकी प्रैक्टिस होगी, तब तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपकी इसकी प्रैक्टिस नहीं है, आपने इसके पहले इसको सॉल्व नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं। कितना अच्छा लगता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, जब बढ़िया स्टेप वाइज हम लोग सॉल्व करते हुए चले जाते हैं तो। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको नोट करिए, देन हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, आज जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से क्वेश्चन के एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए क्वेश्चंस को खूब ध्यान से समझिए और क्या करिए, उसको नोट करिए। उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आएगा और एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा कि हाँ हम इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की। अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, लिमिट लगी है डियर स्टूडेंट्स 0 to π/2 लिमिट लगी है और यहाँ है रूट साइन एक्स, आराम से समझिए। अपान में लिखा है बच्चों रूट साइन एक्स, ठीक है, प्लस में लिखा है रूट कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू π/4 लाना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह का 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, फिर भी आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा और कैसे आएगा हमारा। ठीक है, सॉल्यूशन करिएगा। सबसे पहले लेट कर लेंगे, मान लेंगे i इज इक्वल टू 0 to π/2 रूट ओवर, ध्यान देना, साइन एक्स अपान में रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स डी एक्स। इसको हम लोग क्या मानते हैं डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ क्या करोगे, वही सेम प्रॉपर्टी लगाओगे। देखो ध्यान से, यूजिंग प्रॉपर्टी, ध्यान दो, यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स। हमने सारी प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है, सिखाया है, डेरिवेशन भी कराया है। जिन बच्चों ने लेक्चर प्रीवियस मिस किया है, प्लेलिस्ट बनी है चैनल पे जाकर के उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो अब हमें क्या मिलेगा, देखो नाउ वी गेट, अब हमें क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स मिल जाएगा 0 to π/2 लिमिट लगेगी और यहाँ मिलेगा रूट ओवर साइन π/2 माइनस एक्स अपान में रूट ओवर साइन π/2 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर कॉस π/2 माइनस एक्स और dx हो जाएगा। क्लियर है बातें, सॉल्व करिए। i इज इक्वल टू 0 to π/2 लिमिट लगेगी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ बचे कितना, रूट कॉस एक्स अपान में यहाँ कितना आएगा, रूट कॉस एक्स और प्लस कितना आएगा, रूट साइन एक्स। क्लियर है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कर लेंगे। अब आप ध्यान दीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करोगे, ऐड करोगे और अभी 1 आ जाएगा, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे बच्चों, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर i और i डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। लिमिट हमारी 0 से π/2 ही लगी रहेगी और यहाँ आपका आएगा कितना, ऊपर जब ऐड करेंगे तो रूट साइन एक्स हो जाएगा
प्लस बच्चों रूट कॉस एक्स हो जाएगा और अपान में भी सेम हो जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, क्योंकि हर क्या है बराबर है डी एक्स। अब ये भाई साहब कैंसिल आउट हो गए। कैंसिल होने के बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ आपको कितना बचा 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 और केवल यहाँ 1 बचा और dx। तो 2i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x होगा तो 0 से पाई बाई 2 लिमिट लग जाएगी। तो 2i इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 और माइनस में 0, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाई 4, जो कि इक्वल है किसके राइट हैंड साइड के, इक्वल है किसके राइट हैंड साइड के। और यही डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करना था प्रूफ करना था। आई होप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि इस तरह के 2-3 क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर में भी सॉल्व कर चुके हैं, तो वहां से आपको आइडिया लगा होगा और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी नोट करिए, देन हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं डियर स्टूडेंट, सभी के सभी क्वेश्चन ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सारे के सारे क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करिए, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगर आपने एक भी क्वेश्चन मिस किया तो क्या पता वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझे रहिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी कुछ ऐसे ही लगेगा। 0 टू पाई बाई 2 बच्चों लिमिट लगी है और यहाँ लिखा है 1/1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो एकदम सेम देखिएगा, अभी जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन था ना वैसे ही ये भी बन जाएगा। बस थोड़ा सा इसको सरल करना पड़ेगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही अभी बन जाएगा और बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेक्चर में मज़ा आ रही है या नहीं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करिए, बहुत अच्छा लगता है। आइए डियर स्टूडेंट्स इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स? सोल्यूशन लिखेंगे। तो हमें जो क्वेश्चन दिया है वो क्या है 0 से पाई बाई 2 दिया हुआ है, 1/1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स दिया हुआ है। इस कॉट एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करिएगा, तो जब करोगे इसको आपको मिलेगा कितना 0 से पाई बाई 2 लिखे रहिए। इसको 1/1 प्लस जो कॉट एक्स है इसको कॉस एक्स अपान में डियर स्टूडेंट्स साइन एक्स लिख लीजिए। इतनी बात समझ में आई आपको? इसको और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से पाई बाई 2 लिमिट लगेगी, साइन एक्स ऊपर जाएगा तो ऊपर हो गया साइन एक्स और नीचे हो गया डियर स्टूडेंट्स साइन एक्स और प्लस में कितना कॉस एक्स डी एक्स। और इसी को आप लोग अब क्या करेंगे आई लेट कर लेंगे और यहाँ बढ़ के इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। बात समझ में आ रही है? अभी सेम वही पहला वाला क्वेश्चन बन गया, इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे एकदम सेम वही क्वेश्चन बन गया। देखिए ध्यान से, वही सेम क्वेश्चन नहीं बन गया है? बन गया है। तो हम लोग क्या करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी, बार बार वही प्रॉपर्टी यूज हो रही है, आप देख रहे हैं यूजिंग प्रॉपर्टी। और सारी प्रॉपर्टी भी यूज होती हैं बट थोड़ा कम होती हैं। 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अब तो सबको प्रॉपर्टी याद हो गई होगी करते करते। अब डियर स्टूडेंट्स को सिंप्लीफाई करिए तो i इक्वल टू आपको मिलेगा लिमिट 0 से पाई बाई 2 लगी है और यहाँ हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपान में हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस में एक्स प्लस हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस में एक्स और डी एक्स। सही है। इसको जब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो i इक्वल टू आपको मिल जाएगा कॉस एक्स मिलेगा अपान में बच्चों यहाँ कितना मिलेगा कॉस एक्स और प्लस हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स डी एक्स। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे एडिंग, ध्यान देना, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करिए। i और i 2i हो गया। ऊपर बच्चों देखोगे तो वही cos x प्लस साइन एक्स ऊपर भी बचेगा और नीचे भी क्या बचेगा cos x प्लस साइन एक्स ही नीचे भी बचेगा और ये दोनों भाई साहब क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ आपको मिलेगा 2i इक्वल टू 1 dx। सही है बातें? तो आप यहाँ करोगे तो 2i इक्वल टू x और लिमिट तो लगाए रहिएगा। लिमिट 0 से पाई बाई 2 थी, 0 से पाई बाई 2 हर जगह लिमिट आप लोग लगा लेंगे। 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 है ना। तो 2i इक्वल टू अपर लिमिट
π/2 लोअर लिमिट 0, तो i इक्वल टू बच्चों हो गया π/4। देखो यही हमें ला करके यहाँ दिखाना था, यही हमें प्रूफ करना था। आई होप आप काफ़ी हद तक समझ पा रहे होंगे कि एक्चुअल में इस तरह के क्वेश्चंस में हो क्या रहा है। इसीलिए मोर एंड मोर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतने ही अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे, उतनी ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स को आप लोग नोट करिए, देन हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं पूरा। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर इसलिए नहीं बनाता हूँ कि जो भी 3-4 क्वेश्चन में सॉल्व कराऊँ उसको आप लोग आराम से तैयार कर सकें और उसके बिहाफ पर जो आगे के क्वेश्चंस हैं उन पे आप लोग ट्राई कर सकें कि उनको आप लोग सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है डियर स्टूडेंट्स काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा लॉन्ग भी होगा और इस क्वेश्चन को खूब अच्छे से आपको समझना भी है, ध्यान रखिएगा। 0 to π/2, ठीक है, log sin x, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये लिमिट लगी है और dx इक्वल टू लाना है हमको -π/2 लाना है और बच्चों log 2 लाना है। इसको एज ए फार्मूला भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि आगे चल के ये कई जगहों पर यूज़ होता है, तो वहाँ एज अ फार्मूला हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन आज के इस लेक्चर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ज़रूर सीख लीजिएगा क्योंकि इसी का यूज़ करते हुए हमें आगे के क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स कैसे इसको हम लोग करेंगे। सॉल्यूशन की बात करते हैं, खूब ध्यान से सीखते चलिएगा, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है। सबसे पहले आप लोग लेट कर लोगे, क्या लेट करोगे, i इक्वल टू 0 to π/2 और बच्चों log sin x, ठीक है, dx। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, वही जो बार बार यूज हो रही है, यूजिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का यूज़ करिएगा, 0 to a f(x) dx इक्वल हो जाता है 0 to a f(a) - x dx की। ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, इसको यूज़ करने पर हमें मिलेगा क्या, बी गेट i इक्वल टू 0 to π/2, ध्यान देना, log साइन, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, log साइन x हो जाएगा, x नहीं π/2 - x हो जाएगा और dx हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखो i इक्वल टू आपको मिलेगा 0 to π/2, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, log sin 90 - थीटा cos थीटा, तो cos x dx एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम ऐड करेंगे। चलिए ऐड करिए, देखिए समझिएगा। यहाँ लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ऐड करेंगे तो i और i, यहाँ पर बच्चों कितना हो जाएगा, 2i, लिमिट लगेगी 0 से π/2, यहाँ होगा हमारे पास log sin x प्लस बच्चों होगा हमारे पास log cos x और dx। अब यहाँ हम अप्लाई करेंगे log m प्लस log n, ध्यान समझते चलना। तो 2i इक्वल टू आपको मिलेगा 0 to π/2 log sin x इंटू में cos x, कितना मिलेगा। अब डियर स्टूडेंट्स 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड यहाँ पर हम कर देंगे। क्यों कर देंगे, फार्मूला बनाने के लिए, देखिए कैसे। अब यहाँ से आपको मिलेगा 2i इक्वल टू 0 to π/2 और यहाँ होगा बच्चों log sin 2x अपान में 2dx, ऐसे हो जाएगा क्योंकि देखो 2 sin x इंटू cos x sin 2x का फार्मूला हो गया। अब थोड़ा समझना, 2i इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 0 से π/2 log sin 2x, है ना, dx माइनस 0 to π/2, यहाँ बच्चों अलग करके log 2dx, log m अपान n से हमने इसको सेपरेट कर दिया। इतनी बात समझ में आई सबको। अब देखो ध्यान से समझते चलना। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, देखना ध्यान से।
यहाँ लिखेंगे 2x इक्वल टू टी रखने पर, क्योंकि वहाँ हमें साइन x लाना है। जब रखेंगे तो 2dx इक्वल टू बच्चों dt आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट dx इक्वल टू dt बाई 2 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर थोड़ा सा सीमा भी परिवर्तित होगी। सीमा में क्या परिवर्तन होगा, देखो t इक्वल टू बच्चों 2x है, तो जब x बराबर आप कितना लोगे 0, तो t बराबर कितना आएगा 0, और x बराबर पाई बाई 2 लोगे तो यहाँ से t इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, पाई मिल जाएगा। अब ये सारी वैल्यू ला करके यहाँ पे रखिए, देखना ध्यान से। अब 2i इक्वल टू लिमिट लग गई 0 से पाई, ठीक, और यहाँ पे बच्चों हो गया हमारा साइन t हो गया, और यहाँ dt बाई 2 हो गया। क्लियर हो रही बातें। और माइनस बच्चों यहाँ पर log 2 बाहर कर लीजिए और इसका समाकलन x हो जाएगा और लिमिट 0 से पाई बाई 2 लग जाएगी। क्लियर है। अब समझते चलो। 2i इज इक्वल टू इस 1/2 को बाहर लाइए, 1/2 को बाहर लाइए और लिमिट 0 से पाई लगाइए, और डियर स्टूडेंट जहाँ साइन t है वहाँ साइन x dx हम लिख सकते हैं, क्योंकि यही प्रॉपर्टी है, आपको पता है बाई प्रॉपर्टी। अब इसका मतलब कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस में 0। क्लियर हो रही है बातें आराम से। चल साइन टी डी टी था, 1/2 बाहर आ गया, तो साइन टी डी टी को साइन एक्स डी एक्स लिखा जा सकता है। अब देखना ध्यान से हम क्या करेंगे। 2i इज इक्वल टू 1/2 रहेगा, इंटू में 2 होगा और यहाँ 0 से पाई बाई 2 होगा, और यहाँ पर बच्चों जो होगा वो साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। ध्यान देना सभी लोग। माइनस में यहाँ पर बचा log 2, ठीक है, या पाई बाई 2 पहले कर लो, पाई बाई 2 पहले लिख लो और log 2 बाद में लिख लो। ये कैसे हुआ, एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा डियर स्टूडेंट, 0 to 2a fx dx जो है वो 202a, देखो 202 fx dx हो जाता है जब 2a माइनस पॉजिटिव होता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इसका log लिया हुआ है। log हमने कहीं ना कहीं छोड़ दिया, ये देखो यहाँ पर log हमने छोड़ दिया, यहाँ log लगा रहेगा, यहाँ पर भी बच्चों log रहेगा, और यहाँ पर भी कितना रहेगा, log रहेगा। तो ये देखो 0 से पाई था, आधा हो गया पाई बाई 2। अब ये देखो ये और ये डियर स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, i की, ध्यान दो सभी लोग, यहाँ 2i है, तो फाइनली देखो हमें मिलेगा क्या, इधर देख लीजिए आप लोग, ये हमारे पास यहाँ 2i है, और यहाँ बच्चों कटने के बाद यही बचेगा 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स, जिसकी वैल्यू क्या है, i है। बचा कितना, माइनस पाई बाई 2 बचा, और बच्चों log 2, ये i माइनस कर देंगे तो इधर केवल i बचेगा, तो i इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 और log 2, और यही आपका रिजल्ट है, ये आपको ला के दिखाना था। क्लियर हुई बातें बच्चों? नहीं, यहाँ जो प्रॉपर्टी लगी है आपको समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, अभी आप लोग इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, मैं बताता हूँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। एक बार ही आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक जो प्रॉपर्टी हमने आपको सिखाया है बच्चों, ये वाली 0 to 2a fx dx बराबर 202a fx dx होता है ना, ऐसा आपको सिखाया गया है। तो ये जो हमारे पास था 0 से पाई था, जो इसको हम पाई बाई 2 इंटू 2 लिख सकते थे fx dx, तो यही जो है 0 से पाई बाई 2 हो गया और fx dx हो गया, हमारा काम बन गया। समझ आई बातें? यही थोड़ा सा लॉजिक है, यही आपको समझना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं आज के इस लेक्चर का। इस क्वेश्चन को आप लोगों को जरूर समझ लेना है। अगर किसी प्रकार का डाउट होता है आपके माइंड में तो मुझसे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसको किसी और लेक्चर में फिर से डिस्कस कर दूंगा। एग्जाम नज़दीक आएगा तो इसको मैं जरूर डिस्कस करूंगा, लेकिन ये आपको तैयार होना जरूरी है, क्योंकि इसका यूज़ करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग इसका यूज़ करके सॉल्व करेंगे। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिएगा और इसको याद रखिएगा कि 0 to पाई बाई 2 log साइन एक्स का जो समाकलन होगा वो माइनस पाई बाई 2 log 2 होता है, माइनस पाई बाई 2 log 2 होता है। इसको याद रखिएगा, जहां पे जरूरत पड़ेगी वो हम लोग वहां पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। माइनस पाई बाई 2 log 2 होता है 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स का समाकलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग डियर स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए डियर स्टूडेंट्स, लिमिट लगी है 0 से पाई बाई 2, ध्यान दो 0 से पाई लगी है लिमिट, पाई बाई 2 नहीं है इसमें, 0 से पाई लगी है, x है और बच्चों log साइन x है, dx है।
लाना है हमको यहाँ पर -π² लाना है, और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें log 2 लाना है। ये ला करके हमें दिखाना है। सबसे पहले तो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी तो यहाँ पर लगेगी ही लगेगी, उस प्रॉपर्टी को तो हमें यूज़ करना ही पड़ेगा, तब जा करके ये सॉल्व होगा। सोल्यूशन करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं i = 0 to π और x log, ध्यान देना, sin x और डियर स्टूडेंट्स कितना हो गया, dx हो गया। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब यहाँ क्या करेंगे, हम लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी, ध्यान देना, यूजिंग प्रॉपर्टी कौन सी, 0 to a f(x) dx = 0 to a f(a - x) dx, है ना। यही वाली प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो i = हमारा देखो क्या हो जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा बच्चों π - x हो जाएगा, और फिर देखिएगा हमारे पास कितना बचेगा, log sin, ध्यान दो, log sin π - x और dx हो जाएगा। क्लियर है बातें, सॉल्व करिए। i = आपको मिलेगा 0 to π x और log π - sin थीटा ही होगा, sin x dx। इसको अंदर भेजिए। i = आपको मिलेगा बच्चों 0 से पाई, इसके साथ आएगा तो पाई होगा, log sin x होगा, -0 to π इसके साथ आएगा तो x होगा, log sin x और dx होगा। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। अब डियर स्टूडेंट्स इसको देखो आप लोग, ये किसकी वैल्यू है, ये i की ही तो वैल्यू है, तो ये i इधर आकर के 2i हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2i = 0 to π, उसके बाद हो जाएगा बच्चों पाई साइन x और dx। सही है। अब आप इसको क्या करिए, बाहर करिए, तो 2i = π हो गया, 0 to π हो गया, और कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर आपके पास log तो हमने छोड़ ही दिया, क्या log था ना यहाँ पर, ये log पाई बाहर होगा तो बच्चों log sin x बचेगा ना, पाई बाहर, तभी तो हम सोचे कितना आसान हो गया। log sin x यहाँ पर होगा और dx होगा, पाई बाहर हो गया तो यहाँ बचेगा log sin x और बच्चों कितना, dx। अब इसका समाकलन कैसे करेंगे आप लोग, 0 से पाई लिमिट लगी हुई है, बताइए। इसका समाकलन अभी सेम टू सेम आपको करके दिखाया गया है, जैसे अभी आप लोग किए थे वैसे इसको सबसे पहले कर दीजिए। 2i = देखो पाई, इसको सबसे पहले आप लिखोगे ना, 0 to π/2 हो जाएगा, और 2 लग जाएगा, और कितना हो जाएगा, ये log sin x dx हो जाएगा। अभी भी तो मैंने आपको सिखाया, बोलो। अब ये 2 से 2 कट गया, तो i = बच्चों पाई आया, बचा कितना, 0 से π/2 log sin x और dx। ठीक है। अब इसका अभी मैंने बताया था कि इसको याद कर लीजिए, तो क्या याद करोगे इसको, इसका समाकलन आया था -π/2 और बच्चों कितना, log 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो i = हो जाएगा -π² और कितना, log 2। और यही डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर प्रूफ करना था। देखा आप लोगों ने ये चीज़, ये वैल्यू हमने, जो हमारा पुराना क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने भी सॉल्व किया था, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर हमारा रिजल्ट इतना आ रहा था ना, -π/2 log 2। तो इसका यूज हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, नहीं तो हमको वही पुरानी प्रोसेस फिर से दोहरानी पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ ये बाद में आएगा, एज अ फार्मूला हमारा यूज होगा 0 to π/2। हमेशा याद रखिएगा, 0 to π/2 log sin x की जो वैल्यू होगी वो -π/2 log 2 होगी। इसको हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। ये स्टेप अगर आपको ना समझ में आया है तो बताइए। यहाँ पे 0 to 2a f(x) dx = 0 to a हो गया, π/2, देख रहे हैं ना, पाई था तो π/2 हो गया, इसलिए 2 सामने लग गया। यहाँ पर भी क्या लगी है, वही वाली प्रॉपर्टी लगी है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। तो चलिए फटाफट से इसको हम लोग मिटाते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको जरूर से जरूर सॉल्व कर लेना है, जिससे जल्द से जल्द डियर स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो सके। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करा करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करा करिए। आपका कमेंट ही हमको डेडिकेट करता है आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, लिमिट लगी है 0 से पाई लगी है और है x sin x है, अपान में 1 + cos² x dx है, इक्वल टू π² / 4 प्रूफ करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है,
जैसे भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा एकदम सेम टू सेम वैसे ही आपको करना है डियर स्टूडेंट्स। एकदम वैसे सेम टू सेम करिएगा, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा करके आप सॉल्व करिएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, आराम से आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 11, अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लिमिट लगी है 0 to a dx अपान x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/4 ला के दिखाना है, ठीक है। इसको भी आप लोग सॉल्व करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो हमें सॉल्व कराना ही पड़ेगा। प्रॉपर्टी का यूज़ करिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अभी काफ़ी हद तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इस बुक में टोटल 19 क्वेश्चन हैं, 11 तक हमने डिस्कस कर लिया है, बाकी जो 7-8 क्वेश्चन बचे हुए हैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको पढ़ा करके फिर इस चैप्टर को हम कर देंगे समाप्त। ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। या एक टॉपिक और बच रहा है डियर स्टूडेंट्स में, जो है अपचयन सूत्र बच रहा है, उस अपचयन सूत्र को थोड़ा सा समझाते हुए उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। और बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन को कंप्लीट करने के पश्चात मैं आपको पढ़ाना क्या स्टार्ट करूँगा, निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें आपको वृत्त पढ़ना है, परवलय पढ़ना है, दीर्घवृत्त पढ़ना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, वो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। सो आप एक्साइटेड रहिए, लेकिन उसके पहले इंटीग्रेशन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। आशा करते हैं आज के इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं तो लेक्चर को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।